जयकारा शेरा वालीदा बोल साचे दरबार की जय। माता के पावन नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। 22 तारीख सोमवार से माता के पावन नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं और इस बार नवरात्र जो हैं पूरे पूरे 10 दिनों के हैं। तो 10 दिनों तक हमें माता की मन भाव से आराधन करना है, क्योंकि भगवती मन के भाव की भूखी है, उनको कतई कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। जितने सहज रूप से सरल रूप से आप उनकी आराधन करते हैं, तो यही दिव्य जानकारी आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि आप अगर अपने पूजा स्थान में ही माता की चौकी लगाना चाह रहे हैं तो बड़ी उत्तम बात। उससे हटकर अगर किसी स्थान पर आप अगर चौकी लगाना चाह रहे हैं तो उस स्थान पर थोड़ा गंगा जल ले लें, गोमूत्र ले लें, उसका छिड़काव कर लें या गोबर से लिपाई करके रंगोली से आटे का बड़ा बहुत ही सुंदर चौक बनाएं। चौक बनाने के बाद लकड़ी के पटे या चौरंग हो आपके यहाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने बढ़िया चौरंग पे एक लाल मखमली वस्त्र बिछाया, एक सुंदर चुनरी बिछा माता की यह 9 स्वरूप वाली दिव्य माता की तस्वीर को रखा। आपके यहाँ अगर मूर्ति हो तो आप वह भी रख सकते हैं, मूर्ति ना हो तो माता की यह छवि भी चल सकती है। और फिर गौरी गणेश सम्मुख में रखे हैं। और कलश की स्थापन कैसे करना है, कैसे आपको पूजन अर्चन करना है कि हमसे कोई भूल ना हो। और अगर आपके यहाँ कोई आचार्य जी, कोई पंडित जी आ रहे हों या आप स्वतः ही विधिवत कर लेते हैं तो बड़ी उत्तम बात। और अगर आपसे नहीं बन पाता है तो इसी निमित्त यह वीडियो पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार हमने बनाए हैं। तो जो सामग्री इसमें क्या लगेगी, जैसे आप अगर जमारे भी रखते हैं तो जमारे बोने के लिए आपको एक ऐसा मिट्टी का एक पात्र रखना होगा और इसमें मिट्टी भर के एक दिन पूर्व में आपको गेहूं को फूलने के लिए डाल देना पड़ेगा। कम से कम 12 घंटे ये गेहूं पानी में फूले रहेंगे। और जब जमारे बोने का रहेगा, मुट्ठी छोड़ना, ज्यों बोना, तब उन्हें पानी में से आप निकाल लीजिएगा, पूरा पानी उनका निकल जाए, तब हमें फिर जमारे हम बो सकते हैं। अखंड ज्योति कलश में आप देखेंगे आप ऐसा वाला भी दीपक रख सकते हैं, मान लो यही है आपके यहाँ तो ये बड़ी उत्तम बात। या फिर ऐसा मिट्टी वाला छोटा वाला कलश, इसमें आपको स्वास्तिक बनाना रहेगा। कंठ में हमने आप देखेंगे मौली धागा बांधे हैं। और या बड़ा कलश आप रखना चाहें तो बड़ा कलश भी रख सकते हैं। और इसके निमित्त अगर 9 दिनों तक आपकी अखंड ज्योत चाहिए तो कच्चे धागे की या मौली धागा की आपको ऐसी एक लंबी बात बनाना रहेगा। आप मिट्टी के दिए का प्रयोग कर सकते हैं, पीतल, तांबे का, कोई भी दीपक जो आप प्रयोग करना चाहें। और चाहें तो आप रुई की बत्ती, लेकिन रुई की बत्ती 10 दिनों तक जल पाना संभव नहीं है, या फिर आपको बार बार तेल देखना रहेगा, तो आप कच्चे धागे की आप बत्ती बनाइएगा। और आम के पत्ते आपको लगना है, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, कुमकुम, हल्दी आप देख पा रहे हैं पूजन थाल में सब सामग्री रखी हुई है। गंगा जल है, गुलाब जल है, चुनरी है और फल रखना है। और किस तरह से प्रथम हमें चावल का अष्टकमल बनाना है वह हम आपको दिखा रहे हैं, फिर आप देखिएगा। सर्वप्रथम आपको जिस स्थान पर आपको मनोकामना कलश रखना है वहाँ थोड़े से चावल आपको नीचे रखना रहेगा और चावल का आप अष्टदल कमल बना ले। ये ऐसे आप 8 लाइन, एक मध्य में, फिर एक ऐसे, फिर एक इस कोने से, फिर इस कोने से, तो आप देख पाते हैं कि उसमें अष्टदल कमल 8 पंखुड़ियां बन जाती हैं। और यह अष्टदल कमल के बाद अब जैसे जमारे बोना है, मान लो आपको आपके यहाँ मुट्ठी छोड़ना है तो पूरा माता का गलीचा बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे यह कलश भी लेते हैं और उसको रख लेते हैं और उसमें मिट्टी भर के फिर सभी लोग ये गेहूं के जौ को बारी बारी से बोते हैं। हम आपको यह अभी इसीलिए नहीं दृश्य करा पा रहे हैं क्योंकि अभी ये कम नहीं आई है और फिर जमारे बोना हमारे लिए संभव नहीं है। तो ये आपने अष्टदल कमल चावल के आपने गेहूं के बना लिए। तत्पश्चात या फिर आप किसी प्लेट में भी चावल या गेहूं रखकर कलश को ऐसे गेहूं भी रख के आप अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमने कलश में यह है तांबे का लोटा लिया है, आप इसकी जगह मिट्टी के भी ले सकते हैं या पीतल का ले सकते हैं। और सर्वप्रथम उसमें हमको गंगा जल डालना है। यह अभी पात्र खाली है और गंगा जल, नर्मदा जल हो वह आपने डाल लिया। तत्पश्चात शुद्ध जल
जो आपका है ताज़ा वाला जल वह आपको भर देना रहेगा। और जल के बाद में आपको फिर उसमें एक सुपारी सहगी वह आपको छोड़ना रहेगा, और एक हल्दी गांठ वह भी आप छोड़ दीजिए, एक सिक्का वह भी आपको इसमें छोड़ना रहेगा, और पंचरत्न हो आपके पास तो आप वह छोड़ दें। सर्व औषधि हो तो सर्व औषधि भी बाजार में प्राप्त हो जाती है, सप्तमात्री का पंचरत्न वह भी आप छोड़ देंगे। तत्पश्चात एक चुटकी लाल चंदन हो तो लाल चंदन भी आप अंदर में छोड़ देंगे, और थोड़े से अक्षित छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आम के पत्ते हों या फिर आपके अशोक के पत्ते हों तो ऐसी डंठल सहित हो तो बड़ी उत्तम बात। यह 9 दिनों तक वो यह हरे बने रहते हैं। अब इसके बाद आपको इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना है। एक कोई भी तांबे का हो या स्टील का हो, कोई प्लेट हो, कटोरी हो, उसमें आपको यह पूर्ण पात्र चावल का रख लेना है, चावल से उसे भर लेना है। और इसमें आप दूर्वा कोसा भी आपको लगाना रहेगा कलश में, आम के पल्लव के साथ में, पंच पल्लव। अब यहाँ श्रीफल का जो विधान आता है, नारियल में आपको पहले 9 बार मौली धागा आपको लपेट लेना रहेगा, और फिर माता की एक चुनरी ले लें। चुनरी में भी आप उसको ऐसे बांध सकते हैं, चुनरी में भी ऐसे बांध कर, आप देख पा रहे हैं हमने ऐसे बांधा, और ऐसे आपने यह एक कच्चा धागा से आप बांध लें चुनरी को, कि वो आपकी 9 दिनों तक इधर से उधर ना हो। और बांधने के बाद में फिर श्रीफल, जो हमारा मनोकामना कलश कह लीजिए, तो घर परिवार के सभी लोग इस श्रीफल में इसमें हाथ लगाकर फिर बड़े भाव से उस कलश पर स्थापित कर देंगे। कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे कि कलश को इस तरह भी रखा जाता है, चुनरी में बांधकर। आप देख पा रहे हैं हमने दोनों ही तरह से कलश रखे, जैसा आपके यहाँ विधान होता हो उस तरह से आपको रखना रहेगा। तो अगर आप ऐसे रखते हैं तो ऐसा भी आप रख सकते हैं, और कोई विशेष मनोकामना निमित्त है तो अपने सम्मुख जो नारियल की बूछ है वो आपके सम्मुख आए। और अब ज्योति कलश, अगर आपको आप घी का अगर जला रहे हैं तो इस ओर आपको रखना रहेगा, और हम अगर जैसे तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे माता के बाएं तरफ, उसमें हम त्रिशूल बना लेंगे माता का, सिंदूर से या कुमकुम से या लाल चंदन से। उसमें भी हमें थोड़ा सा गंगा जल डालना रहेगा। गंगा जल है, गुलाब जल है, इत्र है, वह आप उस कलश में आपको डालना रहेगा। और डालने के पश्चात इसमें भी आपको एक हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का आपको यह डालना है। फिर जल भी आपको उससे भर देना है, और जल भरने के बाद पंच पल्लव आम के, अशोक के, एक कुशा हो, दूर्वा हो, वह भी आपको उसमें डाल देना रहेगा। और आप पीतल का अगर दीपक जला रहे हो या तांबे के आप अगर दीपक जला रहे हो या मिट्टी का, उसे आपको उस पर रखना रहेगा। और बढ़िया अखंड ज्योत रख रहे हैं आप तो यह कच्चे धागे की जो आपने बनाए 9 दिनों तक जो जले माता के पूरे पर्व तक, वह रख लें, और उसमें भी आप बत्ती लगा लें। फिर उसमें आप तेल भर लें, और यह दीपक भी आपका जम गया है। अब पूजन कैसे आरंभ करना है वह हम आपको बतलाएंगे। सर्वप्रथम आपको एक लाल अगर आसन हो, आप देख पा रहे हैं ये एक सुंदर सा लाल आसन है, जिस पर आप पूजन में बैठेंगे तो आपको ही उस आसन का प्रयोग करना है। घर के प्रत्येक सदस्य का अलग आसन हो तो बड़ी उत्तम बात। थोड़े से चावल दाने ऐसे लेकर पृथ्वी मैया को प्रणाम करते हुए, आसन को प्रणाम करते हुए सम्मुख में थोड़े अक्षित छोड़ के प्रणाम करके उस आसन पर आपको बैठ जाना रहेगा। और लाल वस्त्रों को धारण करें तो बड़ी उत्तम बात है, भगवती लाल, सफ़ेद, पीले वस्त्र। और बैठने के बाद आचमनी हो तांबे की, उससे आपको जल लेना है, हाथ को धुलना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है। जो पूजन सामग्री है उस पर भी आपको जल का छिड़काव करना रहेगा। ओम पवित्रो पवित्रो सा पुंडरीकाक्षे सुमंत्रे शुचि
और उसके बाद 3 बार उल्टे हाथ से सीधे हाथ में आपको जल लेना है, 3 बार जल पान करना है। केशवाय नमः, फिर माधवाय नमः, फिर गोविंदाय नमः। तत्पश्चात फिर हाथ धो लेना रहेगा। हस्त प्रलाक्षणार्थाय जलम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धोने के बाद में आपको पृथ्वी मैया को प्रणाम कर लें, थोड़ा जल भी आप चढ़ा दें। और धरा भूमि मातृभूमि वसुंधरा नमो नमः, चंदन कुमकुम हो तो पृथ्वी मैया को प्रणाम करके आसन के भी प्रणाम कर लें। और सर्वप्रथम फूल ले लें हाथों में और गणेश जी का ध्यान कर लेंगे। गणेश जी से आप प्रार्थना करेंगे कि हे विघ्नेश्वर, यह जो हम पूजन कर्म आरंभ कर रहे हैं, सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करेंगे, गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु माता के पावन नवरात्र में आज से हम यह पूजन आरंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपका हम स्मरण कर रहे हैं, हमारा पूजन निर्विघ्न परिपूर्ण हो। हाथ में पुष्प हो, दूबा हो, थोड़े से आप चावल भी अक्षत भी ले सकते हैं। ओम, और अगर आप मंत्र बोल पाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो श्री गणेशाय नमः भी आप बोल सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि गणनाथाय नमो नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप एक सुपारी में धागा लपेट के गणेश जी निमित्त और गाय का गोबर भी रख सकते हैं गौरी मैया के निमित्त, या सुपारी और हल्दी रख लें, या आपके यहाँ गणेश जी की मूर्ति हो तो वह भी आप रख लें। पूजन के आरंभ में सर्वप्रथम संकल्प होता है, तो आप यह दूबा की या कोषा की भी आप ऐसी 35 या अपनी अनामिका उंगली में सोने या चांदी की अंगूठी पहने हो तो आपको 35 की आवश्यकता नहीं है। हाथ में हल्दी, सुपारी और एक आचमन जल, गंगा जल आप हाथ में लेना है, अक्षित लेना है। और परिवारजनों सहित आप पूजन का संकल्प कर लेंगे कि मेरे द्वारा माता के इस दिव्य पावन नवरात्र में मैं भगवती की आराधना करने जा रहा हूँ और अखंड ज्योत प्रज्वलित करने जा रहा हूँ। माता की कृपा मुझ पर बनी रहे और सब प्रकार की मनोकामना मेरी सिद्ध हो। अब जैसे एकम तिथि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, 22 तारीख को, 22 सितंबर को सोमवार के दिन, तो 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोलिएगा। और अश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा एकम तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और प्रातः कर रहे हो तो प्रातःकालीन वेला, मध्याह्न में दोपहर में कर रहे हो तो मध्याह्नकालीन वेला, संध्याकालीन प्रदोषकालीन वेला, या रात्रि में कर रहे हो 8 बजे के बाद तो रात्रिकालीन वेला। यह आपको बोलना है। जिस स्थान पर हो उस स्थान का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, अपना गोत्र, और सह परिवार, सह कुटुंब, सह पत्नी से सह इष्ट मित्र जो भी आपकी हैं आपके साथ में, सभी का मन में ध्यान करते हुए और अपनी मनोकामना मन में बड़े भाव से कि माँ, यह पर्व में मैं आपकी सेवा करने जा रहा हूँ और माता निश्चित ही आपकी कृपा से मेरे जो मनोरथ हैं और मेरी जो मनोअभिलाषा है वह आपको मालूम है, और आपकी कृपा से वह अवश्य पूर्ण होगी। इस मन भाव से अत पूजार्थम आहम संकल्प, जो माता की पूजन का संकल्प वह आपको धारण करना है, और वह अक्षित, सिक्का, सुपारी वहीं गौरी गणेश के पास छोड़ देना है। और जो 35 रहेगी वो है आप अनामिका उंगली में धारण कर लोगे, या आपने यहाँ सोने की या चांदी की अंगूठी पहने हो तो यह पहनने की आवश्यकता नहीं, पर संकल्प तो आपको लेना रहेगा, क्योंकि बिना संकल्प के पूजन की परिपूर्णता नहीं हो पाती। सर्वप्रथम बड़े सहज रूप से हम आपको जोड़ रहे हैं इस पूजन से। गणेश जी का ध्यान करना है और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नेश्वर, आपकी कृपा बनी रहे और हमारे सारे काम निर्विघ्न परिपूर्ण हो। इस तरह गणेश जी से प्रार्थना करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम मातेश्वरी महागौरी नमः, यह ध्यान करते हुए आप अक्षित छोड़ देंगे। और एक आपकी जो तांबे की आचमनी है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कपूर रख के अपनी ज्योत प्रज्वलित करने के लिए, या आम का पत्ते में भी आप ऐसा कपूर रखना है और आपको दीपक प्रज्वलित करना रहेगा। अखंड ज्योति जो आपकी है वह आपको कपूर से ही प्रज्वलित करना है, और अगर कपूर ना हो तो फिर आप माचिस का प्रयोग कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि अखंड ज्योत हो तो आप उसे कपूर से प्रज्वलित करें। और जलाने के बाद में एक आचमन जल
आपको उतारना है। ज्योति स्वरूप ज्वाला मैया का मन में ध्यान करते हुए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन्य संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। ओम दीपम ज्योति परा ब्रह्मम दीपम ज्योति जनार्दनम सत दीपम हरति मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। अखंड ज्योति जो है, ज्योति में ही ज्वाला मैया समाहित है, तो ज्वाला मैया का भी मन में ध्यान कर ले। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमामि ज्वाला देवी नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। बोली ज्योति स्वरूप ज्वाला मैया की जय। जब आपका कलश प्रज्वलित हो जाए तो एक आचमन जल कलश के ऊपर से भी आप उतार के रख देना है। अब जो आपने श्री कलश रखे हैं वहां पर भी आपको संपूर्ण तीर्थों का निवास, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण देवताओं का निवास, भगवती का निवास, चतुर्वेदों का निवास, सब कुछ समाहित उस कलश में हो जाता है। तो उन सभी का आपको ध्यान करते हुए बड़े मन भाव से कि हे त्रिगुण देवता गणों, हे श्री हरि नारायण, हे श्री ब्रह्मा जी, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप यह कलश में स्थापन मेरे द्वारा आज भगवती के पावन नवरात्र में अश्विन मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि में मैं करने जा रहा हूँ। इस निमित्त मैंने यह कलश रखा हूँ या रखी हूँ, ऐसा मन में कहते हुए और मेरी पूजन को आप स्वीकार करें। समस्त तीर्थों का जल, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, समस्त समुद्रों का तीर्थों का जल सब समाहित हो। हे वरुण देवता आप आए, आसन ग्रहण करें और आपकी कृपा से मेरी सब मनोरथ सिद्ध हो। इस मन भाव से अक्षित पुष्प उन दिव्य कलशों पर, मनोकामना कलशों पर आप अर्पण कर दें। अब दूर्वा लेकर गणेश जी का आपको आवाहन करना रहेगा। दूर्वा ले लें, अक्षित ले लें, गणेश जी से प्रार्थना कर लें कि हे गणेश जी महाराज आप आए, आसन ग्रहण करें और मैं यह जो पूजन आरंभ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें। मंत्र अगर आप बोल पाए तो बड़ी उत्तम बात, या फिर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए दूर्वा और अक्षित आप प्रभु को अर्पण कर देंगे। ओम शमुक्षे दंतश्री कपिलोगज गणकालंबोदरश्च विष्टो विघ्ननाशो विनायकाः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजननाः द्वादशाय नमामि अपतिष्ठु यदपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे अभिषिक्ता सिद्धते पूजाते सुरासुरे सर्वविघ्नस्ते नमामि गणनाथाय नमो नमः। अध्यानार्थाय आवाहनार्थाय दूर्वम अक्षतम पूजार्थम समर्पितम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब गणेश जी के बगल में गौरी मैया है, माँ भगवती का मन में आपको ध्यान करना रहेगा। गौरी मैया का मन में ध्यान करते हुए हे माता महागौरी आप आसन ग्रहण करें और मेरी यह पूजन को आप स्वीकार करें। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यति काश्चन सरस्वती कपाल नवासनम हेमादि धन्या देवी वरदाम शंकर प्रियम लंबोदर जन्नी गौरी आवाहयम। ओम भूर्भुवस्सुः गौर्याय नमः। गौर्यभ्यो आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। गौरी मैया के पास अर्पण करके प्रणाम कर लेंगे। अब आप गणेश जी को जल से स्नान करा दें और जल से स्नान के बाद में फिर आपके पास जो आपने कच्चा दूध रखे हैं, पंचामृत भी आप बना सकते हैं, दूध से स्नान करा दें। ओम कामधेनु समुत्पन्नाः पावन पाय स्नानार्थम दुग्धम स्नानार्थाय नमामि गणनाथाय नमो नमः। मातेश्वरी महागौरी नमो नमः। गणेश जी गौरी मैया पुनः शुद्ध जल से स्नान, शुद्ध जल से स्नान के बाद में पंचामृत हो तो पंचामृत से आप स्नान करा दें और उसमें दूध दही घी शक्कर शहद। तत्पश्चात वस्त्र आपको गणेश जी को अर्पण करना रहेगा। ओम गणेश जी को आप वस्त्र धारण करा दें। माता जी को भी लोक लज्जा निवारणार्थाय वस्त्रम उपवस्त्रम ग्रहण परमेश्वरी नमामि सिंह वाहिनी मातेश्वरी महागौरी नमो नमः। यज्ञोपवीति भगवान गणेश जी को आपको अर्पण करना रहेगा। आप चाहें तो कच्चे धागे की भी बना सकते हैं और उसमें हल्दी लगाना रहेगा, आपको चंदन लगाना रहेगा और गणेश जी को
आपने अगर अपने घर की पीतल की मूर्ति, चांदी की मूर्ति अगर आपने रखे हो तो वह मूर्ति को आपको यज्ञोपवीत आप अर्पण करें। वस्त्र भी अर्पण करना रहेगा गणेश जी को। वस्त्र में भी हल्दी चंदन लगा लें। वस्त्र उपवस्त्र के बाद फिर शुद्ध जल से पानी आप आचमन करा दें और तत्पश्चात फिर पीला चंदन हो तो चंदन गणेश जी को अष्टगंध आप अवश्य करें। चंदनम श्रीखंड गंधाढ़ सुमनोहरम लेपम गणनाथाय नमो नमः। माता जी को आप लाल चंदन, इस नवरात्र में आप लाल चंदन का प्रयोग अवश्य करें। फिर कुमकुम है, हल्दी है, सिंदूर है, सिंदूर गणेश जी को अर्पण करें आप, हल्दी भी। और कुमकुम हल्दी सिंदूर के बाद अक्षत, फिर पुष्प आपको अर्पण करना रहेगा गणेश जी को। फूल आप अर्पण कर दें, दूर्वा गणेश जी को अर्पण करेंगे। फिर नैवेद्य भोग जो आपके पास हो, मिष्ठान हो, वह आपको प्रभु को अर्पण करना रहेगा। फल हो तो आप फल गणेश जी के, गौरी मैया को, पान का पत्ता हो तो उसमें आप वह फल आप अर्पण कर दें, एक फल। उसके साथ में आप हल्दी सुपारी भी एक रख दें। लौंग इलायची भी आपको रखना रहेगा, लौंग इलायची हो तांबूल में। और दक्षिणा द्रव्य एक फल रखने के बाद पानी से आप आचमन करा देंगे, शुद्ध जल से आचमन। गणेश जी से प्रार्थना कर लेंगे। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी हो उससे आपको प्रभु को धूप दिखाना रहेगा। गणेश जी को ऐसे आप धूप दिखा देंगे। धूपम दीपम वनस्पति सुगंधाढ़ सुमनोहरम धूपम ग्रहण परमेश्वरा। धूप दिखाने के बाद हाथ धो लेंगे। दीपक दर्शन, जो घी का दीपक जल रहा है उसे आप लेके ऐसे जैसे आरती करते हैं ऐसे आरती उतार दें गौरी गणेश भगवान की। और बड़े भाव से फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नेश्वर, हे लंबोदर, हे गौरी मैया, हमने भाव से आपकी पूजन अर्चन करी, कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। इसी क्रम में फिर आपका जो आपने जो कलश रखे हैं या आपने वहाँ जमारी भी बोए हों तो वहाँ पर भी आपको कलश भगवान का, वरुण देवता का जल से स्नान कराना है। ज्योति कलश का भी जल से स्नान कराना रहेगा। जल से स्नान के बाद फिर दूध से, पंचामृत से आप स्नान कराएं। पंचामृत के बाद पुनः फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। थोड़ा थोड़ा जल का आपको प्रयोग करना है कि 9 दिनों तक वह स्थान बड़ा सुंदर सा बना रहे। और वस्त्र उपवस्त्र भी आपको, यज्ञोपवित्र हो तो वह भी आपको कलश भगवान को अर्पण करना रहेगा। वस्त्र भी आपको अर्पण करना है। और ज्योति कलश के पास भी वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवित्र आप अर्पण करें, सम्मुख में रख देंगे। और पुनः शुद्ध जल से फिर आचमन करा दें। एक बार जल आचमन करा देंगे और क्रम वही रहेगा। चंदन बड़े भाव के साथ में चंदन लगाएं। फिर कुमकुम, कुमकुम समर्पितम, सिंदूरम समर्पितम, हरिदारम समर्पितम, जो आपसे यह जय माता दी कहते हुए भी आप प्रभु को यह सभी चीज, गुलाल है, अक्षत है, पुष्प है, बेलपत्र है, यह बड़े भाव के साथ में अर्पण करना है। सर्वे स्वरूपाय नमामि, कलश देवाय नमो नमः। कलश भगवान को पुष्प अर्पण कर दें। ज्योति स्वरूप ज्वाला मैया, वरुण भगवान के निमित्त भी फूल, बेलपत्र के बाद फल अगर आपके पास हो तो आपको फल भी अर्पण करना रहेगा। फल आप अर्पण कर दें। फल अर्पण करने के बाद पुनः जलाचमन और धूप दिखाना रहेगा। फिर भगवती की पूजन इसके बाद में फिर आपके द्वारा आरंभ हो जाएगी माता रानी की। अब देवी जी का आपको ध्यान करना है तो 9 दिनों के माता के 9 स्वरूप हैं। एक लाल फूल ऐसा आपको जासोन का मिल जाए तो बड़ी उत्तम बात है। यह लाल फूल देवी जी को परम प्रिय है। और थोड़े से अक्षत रख लें आप। और अगर लाल फूल ना हो तो अपने साधारण फूल में ही अगर हम ऐसे कुमकुम लगा लेते हैं तो वह लाल हो जाता है। और देवी जी के 9 दिनों के 9 रूपों का मन में ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे जगत जननी, हे सिंह वाहिनी माता, आपकी इस पर्वकालीन में सेवा करने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा यह मनोकामना कलश मैंने रखा हूँ, ये रखी हूँ। और यह ज्योति कलश भगवती, आपकी कृपा सदैव मुझ पर, मेरी संतान पर सदैव बनी रहे। और बड़े भाव से आप मेरी इस पूजन को स्वीकार करें।
देवी जी के 9 स्वरूपों के अगर आप नाम बोल पाएँ तो बड़ी उत्तम बात है, और अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो भगवती का सिंह वाहिनी का मन में ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे माँ, आप 9 स्वरूपों में मेरे द्वारा आपके पूरे पर्व भर मैं, मेरा परिवार आपकी सेवा करने जा रहा है। आप इस सेवा को स्वीकार करें, आसन को आप स्वीकार करें। मेरे द्वारा जाने-अनजाने में आपकी पूजन में अगर कोई भूल हो जाए, हे भगवती आप क्षमा करें। आप करुणामयी हैं, ममतामयी, आपकी कृपा बनी रहे। आपकी ही कृपा से समस्त मनोरथ इस सृष्टि में समस्त भक्तों की सब मनोकामना आपकी ही कृपा से सिद्ध होती है। आप आएँ, आसन ग्रहण करें और इस मन भाव से देवी जी के 9 रूपों का भी मन में आप ध्यान कर पाएँ तो बड़ी अच्छी बात। प्रथमं शैलपुत्री नमो नमः, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी नमो नमः, तृतीयं चंद्रघंटेत नमो नमः, चतुर्थं कुष्मांडा देवी नमो नमः, पंचम मातेश्वरी स्कंदमाता नमो नमः, षष्ठम कात्यायनी देवी नमो नमः, सप्तम कालरात्रि देवी नमो नमः, अष्टम मातेश्वरी महागौरी नमो नमः, नवम सिद्धिदात्री अष्टम महागौरी नमो नमः, नवम सिद्धिदात्री नौ दुर्गेभ्यो नमो नमः, नमामि सिंह वाहिनी नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधीशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मातेश्वरी महादेवी नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। आवाहनार्थाय एकाह रक्त पुष्पम मातेश्वरी चरण कमलेभ्यो अर्पणम। माता जी के चरणों में वह मूर्ति हो या फोटो हो, वहाँ आप वह फूल अर्पण कर देंगे। देवी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, माँ बड़े भाव के साथ में बड़े सहज रूप से, सरल रूप से मेरे द्वारा आपकी आराधना हुई। पर्व भर मैं आपकी सेवा करूंगा, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए आप क्षमा करें। इस मन भाव से एक आचमन जल माता की छवि के ऊपर से उतार कर एक तरफ डाल देंगे। फिर माता का बड़े भाव से जल से स्नान कराएंगे। वहाँ आप चाहें तो सामने में कोई खाली प्लेट भी रख सकते हैं, तो जिससे जो तस्वीर रखी है उस प्लेट पर आपको जल, आपको ऐसा माता जी के ऊपर से उतार के आप यहाँ उस पात्र में डाल दें। रेवा पीयूषनी नर्मद जल गंगा जलम स्नानार्थाय। एक बार या 3 बार आपको जल माता जी का स्नान निमित्त उतारना रहेगा। फिर माता जी के ऊपर आपको दूध से स्नान, दुग्धम स्नानार्थाय मातेश्वरी महादेवी नमामि सिंह वाहिनी नमो नमः। दूध से स्नान के बाद पुनः फिर शुद्ध जल से स्नान आपको कराना रहेगा। शुद्ध जल से, अगर मान लो आपके यहाँ अगर मूर्ति हो पीतल की, चांदी की, तांबे की, तो वह मूर्ति को आप एक पात्र में रख के सब बड़े भाव से स्नान करा के साफ वस्त्रों से पोंछ कर फिर माता को स्थापित वहाँ कर देंगे। और सर्वप्रथम स्नान के बाद एक माता को चुनरी, वस्त्र निमित्त आपको चुनरी, और चुनरी ना हो आपके पास तो फिर आपको कच्चा धागा या मौली धागा, ये मौली धागा के भी ऐसे आप 9 फेरे लपेट के ऐसा तोड़कर उसमें चंदन, हल्दी, कुमकुम लगाकर माता के निमित्त वस्त्र आपको रखना रहेगा। वस्त्र रख दें। वस्त्र, उपवस्त्र के बाद फिर शुद्ध जल से आचमन करा दें, एक बार पानी उतार दें। अब माता के चंदन, माता को लाल चंदन परम प्रिय है, और आपको भी 9 दिनों में तिलक अवश्य लगाना है माथे पर। माता की छवि पर लाल चंदन माथे पर लगा दें, चरणों में लगा दें। चंदनम त्रिखंड गंधाढ़ सुमनोहर चंदनम ग्रहण परमेश्वरी नमामि सिंह वाहिनी नमो नमः। कुमकुम हो, हल्दी हो, माता के चरणों में आपको लगाना रहेगा। महिलाओं के द्वारा माता जी को आप सिंदूर भी अर्पण कर सकती हैं। पुरुष वर्ग ना करें माता जी को सिंदूर अर्पण, और महिलाएं अर्पण करें हल्दी, अक्षित, और फिर बेलपत्र, पुष्प, पुष्पों की माला अगर हो तो उसमें बढ़िया इत्र आप लगा लें। इत्र वाली माला आपको माता को अर्पण करना रहेगा। फूलों के बाद आपको माता जी को श्रृंगार सामग्री भी अर्पण करना रहेगा। तो कुछ लोग पंचमी के दिन श्रृंगार अर्पण करते हैं, कुछ लोग प्रथम दिवस में ही माता को यह जो सब संपूर्ण श्रृंगार सामग्री है इनमें हल्दी कुमकुम लगाकर माता को ऐसे छिलाना रहेगा, और फिर माता के सम्मुख रख दें, पानी घुमा दें, फिर वहाँ से हटा के यथास्थान भी आप रख सकते हैं। संपूर्ण श्रृंगार सामग्री आप अर्पण करें माता को, और फलों की भेंट आप अर्पण कर दें। अनार हो तो अनार माता को परम प्रिय है, अनार के साथ में आंवला भी आप रख सकते हैं, आंवला भी माता को परम प्रिय है। आंवले रख लें, केले रख लें, 5 प्रकार के फल जो भी आपके पास हो, मिष्ठान हो, भोग हो,
सब माता से प्रार्थना करते हुए, हे जगत जननी, यह नाना प्रकार के हम आपको फल अर्पण कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और सदैव आपकी मंगल कृपा दृष्टि बनी रहे। अब माता जी को एक श्रीफल की आपको भेंट भी अर्पण करना है, नारियल की भेंट। उसमें अपने परिवार के सभी लोगों से आपको उस भेंट में हाथ लगा लें और उसमें भी आप धागा बांध लें 9 बार। 9 बार मौली धागा या कलावा देवी जी के निमित्त आप बांध कर 5 या 7 नहीं 9 बार। और इसमें जो बूझ होना, अगर आप निष्काम भाव से, आपकी कोई मनोकामना नहीं है, माता जी को भेंट आप अर्पण करते हैं, तो यह बूझ भगवती की ओर आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसे रखें कि माता आपको जैसा लगे आप उचित करें। और आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो उस नारियल की बूझ को आपको अपनी ओर रखना रहेगा। उसमें आप हल्दी, सुपारी, एक सिक्का भी आपको रखना रहेगा, दक्षिणा द्रव्य। माता की यह भेंट, और इस भेंट में परिवार के सभी लोगों से हाथ लगाकर माता जी से प्रार्थना करते हुए कि माता, आज एकम तिथि में हमने परिवारजनों सहित आपकी पूजन अर्चन करी और यह भेंट हम आपको अर्पण कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। और वह भेंट को आप रख दें और उस भेंट के ऊपर से जल आचमन करा दें। उन्हें जल आचमन के बाद अगर आपके पास लौंग इलायची हो तो 9 लौंग और 1 इलायची भी पान के बीड़ा में आप रख के माता जी को अर्पण आपको करना रहेगा। लौंग में आप ध्यान रखें कि उनका फूल होना अनिवार्य है। जैसे अब इस लौंग में फूल नहीं है तो हम इसे हटा दे रहे हैं, तो जिन लौंगों में फूल लगे हो उनका आपको प्रयोग करना। अगर कम भी हो तो भी अर्पण आप कर दें, माता के सम्मुख रख देंगे और पुनः जलाचमन करा दें। तत्पश्चात धूप बत्ती से आप या अगरबत्ती से, रार गूगल से भी आप माता को धूप दिखा दें। गाय के गोबर के जो कंडा बनता है उसे, उसमें रार गूगल, चंदन चूरा से आप माता को धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद में फिर माता का दीपक दर्शन करा दें। दीपक दर्शन कराने के बाद बड़े भाव से देवी जी की 5 बार 9 बार ऐसे आप बड़े भाव से आरती उतारेंगे। आपको, हे माता, सदैव आपकी मंगल कृपा दृष्टि हम पर, परिवार पर बनी रहे। फिर परिवार के सभी लोग क्रमशः बारी बारी से आकर भगवती की पूजन अर्चन कर लें। फिर सभी लोग बड़े प्रेम भाव से आरती करें। जो कुछ मिष्ठान प्रसादी आपने माता जी को अर्पण करे हैं उसका आप वितरण कर दें। अपने आसन को आरती के बाद पश्चात सभी लोगों को फूल चावल लेकर क्षमा प्रार्थना करना है कि हे जगत जननी, हे सिंह वाहिनी, आपकी कृपा से ही संपूर्ण संसार गतिमान है, क्योंकि बिना शक्ति की कृपा के कोई काम संभव नहीं है। हे जगत जननी, आज हमने जो पूजन अर्चन करी, कोई अगर भूल हो गई हो आप क्षमा करें और आपकी करुणामय ममतामय कृपा बनी रहे, इस मन भाव से क्षमा प्रार्थना कर लें। और जो आपने पैंती पहने थे उसे उतार कर यथास्थान कहीं ऐसे रख दे कि वह आपको प्रतिदिन आप जब संध्या के समय, सुबह के समय पूजन करें तो आपको प्राप्त हो जाए। अपने आसन के पैर पड़ के आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ के माथे पे लगा लें और फिर प्रणाम कर लें। और कोशिश करें कि अखंड ज्योत किसी भी रूप से खंडित ना हो पाए। अगर हवा अगर चल रही हो तो एक कांच का सुंदर सा ऐसा बॉक्स जैसा आता है, उससे आप अपने अखंड ज्योत को कवर कर सकते हैं। तो प्रज्वलित करने के पहले, कलश रखने के पहले वहाँ जगह आप अवश्य देख लें, नहीं तो बाद में आपको कलश हिलाना ना पड़े, सब चीज़ यथास्थान बनी रहे। और यह वीडियो आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह बड़े भाव से भगवती की आराधना कर पाएँ, क्योंकि भगवती जो है ना, वह है मन और भाव की भूखी है। कितने मन से, कितने भाव से आप उनकी आराधना करते हैं तो भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भगवती की कृपा आप पर और हम पर, हम सभी पर सदैव बनी रहे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम और आप तक विविध जानकारियाँ भेज पाएँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।